Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. Video link online class grade 7 subject maths date 5/12/2020. Students open your maths workbook page number 15. पेज नंबर 15 की में आपके पास वर्कबुक में एक चार्ट गिवन है जिसको आपने फिल करना है। मैं आपको बताऊंगी कि ये चार्ट किस तरह फिल किया जाएगा। सबसे पहले आपके पास हेडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर्स। इस वाले कॉलम में आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हैं आपको, ठीक है, और इन वाले कॉलम्स को आपने फिल करना है इन नंबर्स के मुताबिक। पहली हेडिंग देख लेते हैं, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। हमने इस वाले कॉलम को नियरेस्ट होल नंबर तक फिल करना है। करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, और इस वाले कॉलम को 1 डेसिमल प्लेस तक आपने रखना है। करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने इधर 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, इस वाले कॉलम में आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। मैं आपको पहले बताती चलूँ कि होल नंबर और डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं। आपके पास कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर गिवन है हमारे पास 3.1276, इसमें आपके पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है, और पॉइंट से पहले मीन्स जो हमारे पास 3 है वो हमारा होल नंबर कहलाता है। तो आपने होल नंबर और तीनों डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पर इस नंबर के मुताबिक फिल करना है। पहला वाले में हमारे पास होल नंबर लिखना था, तो हमने डायरेक्ट अपना 3 जो हमारा होल नंबर है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। इस वाले कॉलम में हमें 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो 3.1 एक नंबर लेंगे, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस मांगी है तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 3.1। यहाँ पर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस मांगी है, तो हमने यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 3.13। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में 3.12 मेंशन है। यहाँ पर ये 3 कैसे बना है वो मैं आपको बताती चलूँ। हमने इसको राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ का तरीका आपको एक बार पहले भी क्लास में समझाया जा चुका है, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। राउंड ऑफ में आपके पास ये होता है कि आपके डेसिमल पार्ट जो है अगर वो 5 से अबव होता है, बड़ा होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 मौजूद है, 6 हमारी काउंटिंग में 5 से बड़ा है, तो ये जाहिर सी बात है ये रिमूव होगा और अपना 1 कैरी आगे वाले नंबर को मीन्स 7 को दे देगा। तो ये 6 रिमूव हुआ, 6 ने अपना 1 कैरी 7 को दिया, तो 7 यहाँ पर 8 बन जाएगा। फिर ऐसे ही 8 हमारा 5 से बड़ा होता है, तो 8 भी अपना 1 कैरी 2 को देगा और ख़ुद को यहाँ से रिमूव कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.13। अब यहाँ पर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो वही एज इट इज़ हमने राउंड ऑफ का रूल फॉलो किया। 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो वो खुद को रिमूव करेगा, 1 कैरी 7 को देगा, 7 यहाँ पर 8 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर आंसर में लिखा 3.128। 3 डेसिमल प्लेसेस मांगी थी, तो पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास वैल्यू गिवन है 312.76। अब इसको हमने यहाँ पर किस तरह मेंशन करेंगे। पहला हमारा होल नंबर मांगा है, तो हमने होल नंबर यहाँ पर लिखा 313। हमारे पास 312 गिवन था, हमने इसको राउंड ऑफ किया। ये 7 और 6 दोनों 5 से बड़े थे, तो इन दोनों ने अपनी कैरी आगे 12 को दे दी और ये खुद रिमूव हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 313। यहाँ पर हमसे 1 डेसिमल प्लेस मांगी है, मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट मांगा है, तो हमने यहाँ पर मेंशन किया 312 8 क्यों मेंशन किया बेटा हमने यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये राउंड ऑफ की वजह से खुद को ख़त्म करेगा और अपनी 1 कैरी 7 को देगा, तो 7 हमारा यहाँ पर 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 312.8। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस मांगी हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 ही डेसिमल प्लेसेस दी हुई हैं, तो हमने एज इट इज़ उठाकर अपने आंसर में यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस मांगी है। अब आप लोग ये सोच रहे होगा कि 3rd डेसिमल प्लेस तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो हम यहाँ आंसर में कैसे मेंशन करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास डेसिमल प्लेस गिवन नहीं होती तो वहाँ पर हम 0 मेंशन करते हैं। तो आपने यहाँ आंसर में पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट बढ़ाने के लिए 0 लगाया और अपना आंसर लिख दिया। थर्ड वैल्यू देखते हैं। थर्ड वैल्यू है आपके पास 1.001,25। इसमें आपके पास होल नंबर क्या है बेटा 1, तो आपने यहाँ होल नंबर वाले कॉलम में 1 मेंशन किया। 1 डेसिमल प्लेस मांगी थी, तो 1 के बाद पॉइंट के बाद 0 था, तो आपने 1.0 यहाँ पर आंसर में मेंशन किया। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस मांगी थी, तो 1.00 पॉइंट के बाद 2 0 उठाया हमने और यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस मांगी हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ से उठाएंगे, मीन्स 1.001 को उठाएंगे और यहाँ आंसर में लिख देंगे।
ठीक है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि आप राउंड ऑफ करके देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कोई डिजिट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी 5 से बड़ा मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 0.012,5। इधर आपका होल नंबर क्या मेंशन है? 0, तो आपने होल नंबर वाले कॉलम में 0 लिखा। नेक्स्ट में आपने 1 डेसिमल पॉइंट तक जाना है तो 0.0 1 डेसिमल रखा। यहाँ पे 2 डेसिमल तक जाना है तो आपने 2 डेसिमल लिखे, मीन्स 0.01। यहाँ पर आपके पास 3 डेसिमल आपने रखने था तो आपने 3 डेसिमल रखे, मीन्स 0.012। लास्ट वाला देखते हैं 0.001,25। इसमें भी आपका होल नंबर जो है वो 0 है, तो आपने एज इट इज़ 0 रखा अपना, और इधर आपके पास 1 डेसिमल पॉइंट रखना था तो आपने 0.0 मेंशन किया। इधर आपके पास इस वाले कॉलम में 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो आपने 0.00 मेंशन किया। इस वाले कॉलम में आपके पास 3 तक जाना था डेसिमल पॉइंट तक, तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे रखे 0.001। इस जगह भी कोई बड़ी वैल्यू 5 से मौजूद नहीं थी, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। पेज नंबर 15 पर ही आपके पास सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द इनसर्कल्ड डिजिट्स। आपके पास कुछ नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसमें आपके पास क्वेश्चन में आपके एक नंबर है जिसको आपने सर्कल किया हुआ है बुक वालों ने, तो आपको इस प्लेस तक, मीन्स इस सर्कल वाले नंबर तक जाना है राउंड ऑफ करते हुए। राउंड ऑफ का मेथड मैंने आपको बताया है कि कोई भी डेसिमल पार्ट में अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो वो खुद को रिमूव करती है और आगे वाले नंबर को एक कैरी दे देती है। तो ये 6 यहाँ 5 से बड़ा है तो ये खुद को रिमूव करेगा, 1 कैरी अपनी 0 को देगा तो 0 यहाँ पर 1 बन जाएगा और ये 6 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये 1 तो 5 से बड़ा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है ये भी खुद को ख़त्म कर देगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में आपके पास वैल्यू है 112.999। इसमें भी आपका एक डेसिमल पार्ट सर्कल हुआ है, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के लिए यहाँ पर आपका 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 9 खुद को ख़त्म करेगा और अपनी 1 कैरी इस वाले 9 को देकर चला जाएगा, तो ये 9 हमारा 10 बन जाएगा। अब ये 10 आपको पता है 10 तो हम डेसिमल पॉइंट में नहीं रख सकते क्योंकि वो तो 2 डिजिट नंबर है, यहाँ सारे 1 डिजिट नंबर है, तो जाहिर सी बात है ये 10 हमारा इस वाले को अपनी कैरी देगा 1 और कि यहाँ से ये वाला 9 भी रिमूव हो जाएगा। अब इसीलिए ये वाला जब 10 बनेगा तो ये 10 भी अपनी 1 कैरी इस 12 को देगा और ख़ुद को रिमूव करेगा और ये 12 हमारा 13 बन जाएगा। इस वाले को राउंड ऑफ मैंने 13 तक बेटा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हम 10 वैल्यू नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने इसका डायरेक्ट यही वाला आंसर लिखा है, मीन्स 113। नेक्स्ट पे चलते हैं सी पर। सी में आपके पास 4 जो है डेसिमल पार्ट में 4 नंबर जो है आपका वो इंसर्कल किया हुआ है, तो हमने यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है। 7 जो है आपका 5 से बड़ा होता है तो ये खुद को रिमूव करेगा और ये 1 कैरी 6 को देगा, 6 हमारा 7 बन जाएगा और ये 7 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये जो हमारा 7 बना है कैरी लेने के बाद, ये 7 हमारा मज़ीद कैरी देगा 4 को और यहाँ से ये दोनों नंबर रिमूव हो जाएंगे और हमारा 4 बन जाएगा 5। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 4.585। डी देख लेते हैं। डी में आपका लास्ट डिजिट दिया हुआ है इनसर्कल हुआ हुआ, उससे पहले कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है जिसको हम राउंड ऑफ करें, तो हम एज इट इज़ इसको आंसर में मेंशन करेंगे 210.53। ई वाला देख लेते हैं। ई वाले में आपके पास होल नंबर पार्ट 7 जो है वो आपका इंसर्कल हुआ है, तो हमने यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का प्रीवियस मेथड अप्लाई करेंगे। 8 जो है 5 से बड़ा है तो ये रिमूव हो जाएगा, 1 कैरी 7 को देगा, 7 बन जाएगा 8। अब ये वाला 8 अगेन इस 6 को 1 कैरी देगा, खुद को रिमूव करेगा, तो ये हमारा 6 बन जाएगा 7। ये 7 भी खुद को रिमूव करेगा और 1 कैरी देगा इस वाले 7 को, तो ये 7 यहाँ पर आंसर में हमारे पास 8 बन जाएगा और ये तीनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ से गायब हो जाएंगी, तो आंसर हमारा आएगा 38। एफ वाला देख लेते हैं। एफ वाले में भी हमारे पास डेसिमल पार्ट जो है वो सर्कल हुआ है 6, तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। 9 हमारा जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो ये 9 खुद को रिमूव करेगा, इस 5 को कैरी देगा और यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये 5 जिसने कैरी ली थी वो 6 बन जाएगा। 6 बनने के बाद ये भी 5 से बड़ा है तो ये मज़ीद अपनी कैरी इस 6 को देगा और यहाँ से खुद गायब हो जाएंगे ये दोनों नंबर और ये 6 हमारा आंसर में बन जाएगा 7, तो हमारा आंसर आएगा 7.917। होप आपको राउंड ऑफ का मेथड जो है वो समझ आया होगा। अब ये नेक्स्ट 4 जो है वो बेटा आप लोगों ने वर्कबुक पे अपनी खुद से सॉल्व करना है, लेकिन याद रखिएगा इन सर्कल डिजिट तक आपने जाना है राउंड ऑफ करते हुए, ठीक है।
काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन Saturday 12/12/2020. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.